Okay, let's learn some new limits. Okay, we'll evaluate the limiting values of functions at some critical points. We have done already some of the basic limiting values formulae like factorization method and others, the trigonometric limits also. Now we will move to the exponential and logarithmic limits. The first thing we have to understand today is when the value of x tends to be 0, then this ratio e की power x minus 1 divided by x, this tends to be 1. ओके, यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखनी है, ये इसी फॉर्म में रहेगा हमेशा. एक तो e का जो एक्सपोनेंट है वही नीचे होना चाहिए, ठीक है. अगर नहीं है तो हम बैलेंस करेंगे दोनों को. ओके, और न्यूमरेटर में है e की पावर x माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x है, ठीक है. ध्यान दो अब, when x tends to be 0 then this becomes e की पावर 0 which is 1, 1 minus 1 is 0, और नीचे x tends to 0 है तो 0/0 हो जाएगा, ठीक है. तो इस फंक्शन की वैल्यू e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली x बराबर 0 पे नॉट डिफाइंड है, इनडिटर्मिनेट है, ठीक है. इसलिए हम x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है. इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है. हमने एक्सपोनेंशियल x का एक्सपेंशन पढ़ा है, ठीक है. 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल, इस तरह से इसका एक्सपेंशन होता है. तो ये एक्सपोनेंशियल है, इसके जगह पे आप ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे रख दीजिए. -1 है तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएगा. ये सारे एक्सप्रेशंस में x है, ठीक है. तो सब में से एक x तो मिनिमम कॉमन हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में x है. तो एक x कट जाएगा, न्यूमरेटर में 1 बचेगा, बाकी सारे टर्म्स में x होगा जो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा. You can try this. I'm leaving it to you. Okay, it's not a big deal. इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है असाइनमेंट में वो है लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 3x है, ठीक है. x नहीं है, देखो स्टैंडर्ड फार्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट है, और नीचे x है. ये क्वेश्चन आप देखो, e की पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x. तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा एज x टेंड्स टू 0, ठीक है. तो हम कैसे निकालेंगे, हमने बोला था कि एक्सपोनेंट पे ध्यान देना है, एक्सपोनेंट और नीचे डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे 3x है जबकि यहाँ पे x ही है, तो हमको नीचे भी 3 चाहिए. तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3, कोई चेंज नहीं होगा. ऐसा करने से क्या होगा, ये 3 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है. 3 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट हो जाएगा, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x, ठीक है. अब देखो यहाँ x टेंड्स टू 0 था, ऊपर में x ही रहता था, यहाँ x टेंड्स टू 0 है, ये 3x क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा. तो एक्सपोनेंट में e के एक्सपोनेंट में और ये डिनोमिनेटर दोनों टेंडिंग टू 0 अगर है और सेम है तो इस पूरे चीज़ की लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, ठीक है. इस पूरे की 1 हो गई और 3 भी है आगे में, तो 3 × 1 इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है. ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस ये दोनों सेम होने चाहिए, ऊपर और नीचे वाले, ठीक है. नो कभी कभी क्या होता है, ये तो एक्सपोनेंशियल था, ठीक है. एक्सपोनेंशियल विथ बेस e है, ठीक है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे e की पावर x, तो ये e स्टैंडर्ड है, ठीक है. e जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन कभी कभी e के जगह पे दूसरे नंबर्स भी होंगे, ठीक है. 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, पॉजिटिव नंबर्स यूजुअली रह सकते हैं, ठीक है. तो अगर इस फॉर्मूला में e की पावर x के जगह पे a की पावर x डाल दिया जाए, -1 डिवाइडेड बाई x ऐसा रहे, सिर्फ एक चेंज किया, a की पावर x रख दिया वहाँ पे e की पावर x के जगह पे, तो हम क्या करेंगे इस केस में, ठीक है. तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है.
लॉग जब आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा, थोड़ा सा लॉग का हम पार्ट देखते हैं यहाँ पे। जैसे लेट्स y इज इक्वल्स टू लॉग x बेस e, ठीक है। तो e बेस रहता है तो ऐसे लिखता है, ओके। नाउ अगर ये बेस चेंज कर दिया जाए, मान लो y इक्वल्स टू अब log x बेस a कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका ये log का मैंने इन्वर्स आपको बताया था, ये e का पावर y हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि x जो है वो e की पावर y है, ठीक। यहाँ पे उसी हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे x जो है वो a का पावर y हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों फंक्शंस में। प्लस हमने ये भी देखा था कि अगर log x बेस a है, ठीक है, और ये जो अंदर है आर्ग्यूमेंट, इसका पावर अगर कुछ चढ़ा हुआ है m, तो ये पावर कहाँ आ जाता है, आगे में आ जाता है। इसका मतलब होता है ये बराबर है m टाइम्स log x बेस a के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। द सेकेंड थिंग इज कि हम log x बेस a को log x बेस e में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका होता है, देखिए इसका तरीका होता है log बेस e ही है, ठीक है, a बाई log b, ठीक है, दोनों बेस ही है। log a बेस e डिवाइडेड बाई log b बेस e, ये क्या हो जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर बन जाता है बेस, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो लॉग में पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको फ्रेश माइंड से आप देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको log x बेस a लिखना है, ठीक है, यहाँ से देखो log x बेस है, इसके जगह पे मैं a के जगह पे x रख दिया और b के जगह पे a रख दिया। इसका मतलब क्या होगा, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, log e के फॉर्म में। log e x जो आर्ग्यूमेंट में है उसको न्यूमरेटर वाले log का आर्ग्यूमेंट बनाना है, और जो बेस है उसको डिनोमिनेटर वाले log का आर्ग्यूमेंट बनाना है। ये हो गया, ठीक है। ये समझ में आया, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा आपको, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ऐसे हम लोग उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो a का पावर x लिखा हुआ है हमारे लिमिट में, उसको e का पावर में क्या लिखूं, ये सवाल है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहीं से हमको डिराइव करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर e की पावर x नहीं रह के a की पावर x रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो a की पावर x को, ठीक है, e की पावर समथिंग कर दिया जाए तो शायद कुछ उपाय हो सकता है। तो e की पावर हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, log a बेस e, a की पावर x, ठीक है। एक आइडेंटिटी होती है, देखो एक आइडेंटिटी होती है कि e की पावर log x बेस e है, ठीक है। ये पावर में है e का, तो e के पावर में अगर log हो और उसका भी बेस e ही हो, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ भी बेस e ही हो और ऊपर जो log चढ़ाया है उसमें भी बेस e ही हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये x हो जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, ये x हो जाता है। मतलब अगर e की पावर log 4 बेस e लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4। e की पावर log 10x बेस e लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10x, ठीक है। तो e की पावर log a की पावर x लिख देंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, a की पावर x। मतलब a की पावर x को e की पावर इतना लिखा जा सकता है। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन, log a बेस e
log a की पावर x बेस e लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसको हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x के जगह पर लिखेंगे e की पावर log a की पावर x बेस e। हमेशा किसी भी चीज़ को log में लिखना हो तो e की पावर में उसको log e उसमें भेज देना चाहिए, -1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अच्छा सर इसको देखो आप, ठीक है, इसको आप देखो तो क्या होगा, log a की पावर x बेस e। मैंने क्या बताया था, आर्ग्यूमेंट का कुछ पावर होता है तो वो पावर कहाँ आ जाता है, log में आगे, तो ये हो जाएगा x log a बेस e। ठीक है, a कोई नंबर है, ठीक है, 2 3 4 7 ऐसा नंबर है, और e भी नंबर है, e कितना होता है 2.73। तो ये log a बेस e का कैलकुलेटर से कोई ना कोई वैल्यू आएगा, मतलब ये कोई ना कोई रियल नंबर है। ठीक है, ये एक रियल नंबर है, ये कांस्टेंट है, ये कोई ना कोई, आप क्या कह सकते हैं इसको, कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो कांस्टेंट्स होने की वजह से क्या होता है, इसको आप अलग ट्रीट कर सकते हैं, इसको आप अलग ट्रीट कर सकते हैं। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x log a बेस e -1 डिवाइडेड बाई x। अब देखो x है, x यहाँ भी है, लेकिन ये कांस्टेंट अलग से है log a बेस e, तो हम क्या करेंगे, log a बेस e से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये log a बेस e ऊपर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log a बेस e, ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर x log a बेस e -1 डिवाइडेड बाई x log a बेस e। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, x log a बेस e x log a बेस e। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिमिट में क्या हो जाती है, 1। हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जब भी x टेंड टू 0 करेगा तो ये पावर भी 0 होगा, नीचे वाला भी 0 होगा, और जब भी ऐसा होता है इस लिमिटिंग फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये पूरा 1 हो गया, आंसर में क्या बच जाएगा, सिर्फ log a बेस e, बस ये इसमें डिफरेंस है। तो ये तो डेरिवेशन पार्ट है, आपको याद ये रखना है मेन लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, खुद से करना है इसको कॉपी पे, ये लॉग वाली आइडेंटिटीज भी खुद से याद रखना है, बार बार लिखना है, समझना है उसको, तब जाके होगा। ठीक है, लॉग बहुत आसान होता है बट खुद से करना पड़ता है। तो हमने दो चीज़ें सीखी, एक ये फंक्शन है e की पावर x -1 बाई एक्स और एक फंक्शन है a की पावर x -1 बाई एक्स। इन फंक्शंस में एज x टेंड्स टू 0 इस फंक्शन की वैल्यू तो 1 हो जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू log a बेस e रह जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा रहे लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x -1 बाई एक्स, तो देखो क्या किया है इसने, e के जगह पर 2 डाल दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, log 2 बेस e। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो इसमें दो चीज़ें हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x -1 डिवाइडेड बाई √1 प्लस x -1, यही है। यहाँ पे x होगा, वन प्लस एक्स नहीं, ठीक है, यहाँ 1 होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है,
आपको पता है जब भी ऐसा कुछ आए अंडर रूट समथिंग प्लस समथिंग, तो इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, रैशनलाइज कर लेना चाहिए। रैशनलाइज करने में हम क्या करते थे, इसका काउंटर पार्ट लेते हैं, ये -1 है तो इसको +1 वाला ले लेंगे, 1 + x + 1, और नीचे भी 1 + x + 1 ले लेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऐसे ही किया जाता है, हमने पहले भी किया हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x - 1 डिवाइडेड बाई, ये देखिए a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + x, और इसका स्क्वायर 1, ऊपर में ये तो रहेगा ही, ये वाला √1 + x + 1, ये न्यूमरेटर में रह जाएगा। तो ये 1 1 कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2x - 1 डिवाइडेड बाई, देखिए क्या बच रहा है x, और दूसरा टर्म है √1 + x + 1। ठीक है, तो ये देखो स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है, इसके लिए क्या आंसर होगा, log 2/c। ठीक है, और इसमें अगर ये 0 हो भी गया तो कहाँ कुछ इनडिटर्मिनेट आ रहा है, ये 0 भी हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, डायरेक्ट एक्सटेंडिंग टू 0 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, तो यहाँ पे 1 बचेगा, √1 विच इज़ 1 + 1, ये हो जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 log 2/c, यही आंसर हो गया। इस 2 को इसके पावर पे भी भेज सकता है कोई, तो क्या करेगा, log 2/2/c, तो आंसर log 4/e भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये चीज़ पहले बताया है मैंने log वाला। ठीक है, जैसे log x पे कुछ पावर चढ़ा हुआ है y, यहाँ कुछ बेस है log का, तो इसका मतलब क्या होता है, पावर को आप बाहर ले जा सकते हैं, y log x/e। ठीक है, ये सब प्रूफ किया जा सकता है, बहुत आसान होता है ये सब। ठीक है, हम लिमिट्स पे ध्यान देते हैं अभी। ये थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा, फोर्थ बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ ट्राई करिए आप, फोर्थ ट्राई करना, जरूर बनेगा, कुछ भी नहीं है उसमें। फाइव भी बहुत आसान है, 5 देखो हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, a⁻10x - a⁻sin x डिवाइडेड बाई 10x - sin x, ये क्वेश्चन। तो जब भी x टेंड टू 0 होता है, हमको ये वाला फॉर्मूला को क्या करना पड़ता है, -1 देना पड़ता है, तब ना स्टैंडर्ड आएगा। तो यहाँ -1 आप अगर लाएंगे तो इधर +1 करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। एडजस्टमेंट है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हम यहीं से करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला में लाने के लिए। ये हो गया a⁻10x - 1, और इन दोनों में माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a⁻sin x, और यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10x - sin x। अब देखिए इस फॉर्मूला में क्या घट रहा है, इस फॉर्मूला में देखो एक्सपोनेंट है 10x, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीचे में 10x, लेकिन अगर तुम नीचे डिवाइड करोगे तो तुमको और क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते ना। यहाँ पे sin x है तो इसके डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, sin x ना, अपने मन से sin x इंट्रोड्यूस किया है तो ऊपर भी sin x देना पड़ेगा। ठीक है, जब भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता है तो हमको पता है tan x/x कितना हो जाता है, 1, तो हमने एक x लगा दिया, लेकिन एक x और लगाना पड़ेगा। sin x/x आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, लेकिन अपने मन से लगाया तो एक x इधर और लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या क्या हुआ असर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे tan x है, ठीक है, और ये पूरा टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक, ये पूरा चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में
चेंज हो गया है, ठीक है। तो देखिए एज x टेंड्स टू 0 tan x टेंड्स टू 0, एज x टेंड्स टू 0 डिनोमिनेटर ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो जब जब भी पावर और डिनोमिनेटर दोनों 0 होगा तो इसका वही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, log a बेस e माइनस, यहाँ भी वही हाल देखो, साइन x भी 0 होगा जब x 0 होगा और डिनोमिनेटर भी 0 होगा, तो ये अगेन क्या हो जाएगा आपको log a बेस e देगा, लेकिन यहाँ पे साइन x बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई ये टर्म हो गया 1, ये टर्म हो गया 1। स्टैंडर्ड पता है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x is 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is 1। लिमिट इंडिविजुअली लगाया जा सकता है सब जगह पे, ठीक है, लगाया जाता है ऐसे। तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा x, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, अच्छा x कॉमन कर लेंगे दोनों में, तो 1 0 आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ये x उनके पास चला जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन tan x minus 1 डिवाइडेड बाई tan x, ठीक है, ये ठीक है। tan x माइनस साइन x, tan x माइनस साइन x, ओके, ठीक है। नीचे हटाने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही कट जा रहा है, आप देखो। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, अभी न्यूमरेटर में किया, डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है, ओके। हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है tan x माइनस साइन x, ओके। आप न्यूमरेटर को देखो, दोनों जगह log e बेस है, log e बेस है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log a बेस e कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ पे बचता है tan x माइनस साइन x, और डिनोमिनेटर में भी वही है tan x माइनस साइन x। तो डिनोमिनेटर में x इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा log a बेस e, सिंपल, ठीक है। तो एक स्टेप करके ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, हमको दूसरा स्टेप नहीं लेना चाहिए था, हम लोगों को वहाँ पे, ओके। तो एक स्टेप में ही दिख रहा है कि यहाँ पे tan x बच जाएगा और यहाँ पे sin x बच जाएगा और वो इससे कट जाएगा, ठीक है। और चूंकि बेस a था तो दोनों जगह पे log a बेस e तो रहेगा ही, स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको log a बेस e आ जाएगा, ओके, नॉट अ बिग डील, नीचे नहीं करना है उसको। नाउ आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथमिक लिमिट, ये तो बहुत आसान है याद करना, उसको भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। लॉगरिथमिक लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगेन log 1 plus x divided by x is 1, बस दैट्स इट, ठीक है। जहाँ भी बेस इंडिकेट नहीं किया हुआ हो, डिफॉल्ट समझो e है, ठीक है, जहाँ भी इंडिकेट नहीं किया गया, तो log 1 plus x by x is 1, ओके। नाउ इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बेस कितना है, e है, आपको क्या करेगा, e नहीं देके कुछ और देगा, ठीक है। जैसे ऐसा रहेगा log 1 plus x, यहाँ पे e नहीं है, a दे दिया, फिर क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, a बेस वाले को e बेस में चेंज करेंगे पहले, ठीक है। देखो log
1 प्लस एक्स बेस ए कितना होता है, log 1 प्लस एक्स बेस ई। ठीक है, नीचे e इंट्रोड्यूस किया तो ऊपर अगले में e इंट्रोड्यूस करना है, log e बेस a। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको इसको चेंज करना है, ये 1 प्लस एक्स है और ये a है, तो एक जगह 1 प्लस एक्स ऊपर होगा आर्ग्यूमेंट में और एक जगह नीचे होगा a जैसे नीचे है a नीचे होगा। मतलब e को दो अलग अलग लॉग में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक बार एज एन आर्ग्यूमेंट, एक बार एज अ बेस। ठीक है, डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जरा इसको देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा, log e बेस है आंसर, ये हो जाएगा। ऊपर में अलग था, ठीक है, ऊपर में हम जो निकाल रहे थे log a बेस ई आता था, ये देखिए यहाँ पे log a बेस e, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, log e बेस a। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ओके, दोनों में थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, log e बेस a आता है, तो गलती ना बना देना इस चक्कर में। देखो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। One second. Log 1 plus x base a can be written 1 plus x base e into log e base a. Okay. Yeah, it's okay. Now एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई log x माइनस 1, log x माइनस 1, और इसमें कह रहा है लिमिट है x टेंडिंग टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर नज़र डालो, x टेंडिंग टू 2 जब होगा तो ये कितना होगा, टेंडिंग टू 0, और ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा है। ठीक है, e की पावर x माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या है, डिवीजन में अगर x माइनस 2 है तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, देखो मैं फिर से लिखता हूँ, इसको थोड़ा नीचे करते हैं तो समझ में आएगा। नीचे है log x माइनस 1 बेस e में। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला हमको पता है कि ये टर्म जो है वो 0 हो रहा है गिवन लिमिट के अनुसार, तो नीचे अगर x माइनस 2 इंट्रोड्यूस कर दें, और अपने मन से तो कर नहीं सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x माइनस 2। तो ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखिए, as x minus 2, as x tends to 2, x tends to 2 है तो x minus 2 क्या हो जाएगा, tends to 0, 2 को इधर ले आओ। ठीक है, x minus 2 tends to 0, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था, e की पावर 0 होने लगती है और डिनोमिनेटर में भी 0 होने लगता है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाता है, 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, x minus 2 बचेगा, तो अगले लाइन में क्या लिखेंगे, साइन x minus 2 डिवाइडेड बाई log, इसको भी x माइनस 2 के टर्म्स में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, x माइनस 2 प्लस 1, लिमिट अगेन वही x टेंड्स टू 2। तो ज़रा देखो, जब x टेंड्स टू 2 होगा तो ये चीज़ क्या होने लगेगा, 0।
ठीक है, तो अगर x माइनस टू से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 0 होने लगेगा। ठीक है, यूजुअली क्या करते हैं, x माइनस टू को t मान लेते हैं, तो हर जगह t आ जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x माइनस टू को t मान लेंगे तो x टेंड्स टू 2 साइन, ये हो जाएगा साइन t। साइन t को हमेशा नीचे t चाहिए होता है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जा करके 1 हो पाए, और t से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया न्यूमरेटर का काम। डिनोमिनेटर में देखो, log x माइनस टू के जगह पर t रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी। अगेन log वाले को भी नीचे t चाहिए होता है, नीचे t दिए तो ऊपर भी देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, t कट के हो जाएगा टोटल वैल्यू लिमिट की 1। बहुत आसान है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक लिमिट भी बहुत आसान होता है। देखो लोग इनको मिक्स करके दे रहा है आपको, यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक भी था, नीचे लॉगरिथमिक भी था। ठीक है, तो क्वेश्चंस मिक्स करके आएंगे। यहाँ भी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक था और लॉगरिथमिक था, बट ये एक्सपोनेंशियल था। एक को ही सॉल्व करके दूसरा बन गया, तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर भी चलता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, आपको प्रैक्टिस से ही आएगा कि कौन सा रास्ता जो है वो सबसे आसान पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। उसके बाद एक लास्ट लिमिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ये होता है 1 प्लस एक्स और टेंडिंग टू पावर 1 बाई एक्स। इसमें क्या होता है, ये अंदर की चीज 1 होने लगती है, टेंडिंग टू 1, और ये जो एक्सपोनेंट है ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी होने लगता है। तो ये लिमिट का फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ये कब होगा, अंदर वाला 1 कब होगा, जब x 0 होने लगे। तो जब x 0 होने लगेगा तो अंदर की चीज 1 होने लगेगी, और जब x 0 होने लगेगा तो 1 बाई एक्स इन्फिनिटी होने लगेगा, और ये वैल्यू 1 की पावर इन्फिनिटी होने लगेगी। ठीक है, तो इस लिमिट की वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन की कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, इसकी वैल्यू e होती है। ठीक है, जो e स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है e। ठीक है, इसको भी प्रूव किया जा सकता है वैसे एक्सपेंशन वगैरह करके, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू e होती है। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक एग्जांपल बना के देखते हैं। देखो ये पहला वाला, ये कह रहा है क्वेश्चन 1 प्लस एक्स की पावर cosec x, इसमें लिमिट है x टेंड्स टू 0। तो ज़रा आप देखो, x टेंड्स टू अगर 0 होगा तो अंदर का चीज 1 होने लगेगा, और x टेंड्स टू 0 पे cosec x का क्या होता है, cosec x होता है 1 बाई साइन x। ठीक है, जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो साइन x टेंडिंग टू 0 होगा, और 1 बाई साइन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वही फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही करके सॉल्व करते हैं। x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स को वही रहने दो, cosec x को हम ब्रेक कर देते हैं 1 बाई साइन x में। अब जहाँ साइन x आएगा उसको क्या चाहिए, उसको डिनोमिनेटर में x चाहिए होता है, 1 बाई साइन x है। अगर आपको साइन x को न्यूट्रलाइज करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट याद करो, कौन सा, साइन x बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना होता है 1। यही एक तरीका है साइन x को गायब करने का। तो साइन x को गायब करने के लिए नीचे भी x लो, ऊपर भी x लो, ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म साइन x बाई एक्स। तो ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा, देखो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ x। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, तो इनको अप्लाई करना आसान होता है, बट कभी कभी ब्रेकअप करना पड़ता है इनका। ठीक है, 11 आप खुद से बनाना, 12 भी खुद से बनाना, 12 बन जाएगा आराम से। ठीक है, इसमें ये पूरा टर्म जो है वो 0 होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है कि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में था 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई का पावर 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू
0। ध्यान रखिए क्या बात कि ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ इक्वल होना चाहिए, बाकी सबको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल वो वाला क्वेश्चन है, देखो 1+1/a+bx। याद रहे ये इसका रेसिप्रोकल है हमेशा अंदर वाले का, और यहाँ लिखा हुआ है c+dx, और ये भी लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0। तो यहाँ जो भी चीज़ है यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो 1/a+bx का रेसिप्रोकल क्या होगा? a+bx। तो हमको यहाँ पे पावर में a+bx चाहिए। तो a+bx तुम ले आए तो नीचे भी तो डिवाइड करना पड़ेगा a+bx से, ठीक है? तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई a+bx। तो 1+1/a+bx x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। a+bx से हमको मतलब है क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है? रेस्ट ऑल को हम इसका पावर बना देते हैं। क्या क्या बच गया देखो ध्यान से, बच गया c+dx डिवाइडेड बाई a+bx। तो c+dx डिवाइडेड बाई a+bx। ओके, अब जब x इन्फिनिटी होगा तो ये नीचे की टर्म क्या हो जाएगी? ये भी बहुत बड़ी इन्फिनिटी हो जाएगी। 1/∞ कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0। और ये पावर कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का पावर c+dx डिवाइडेड बाई a+bx, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी के, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1। जब भी इन्फिनिटी टेंड करती है तो हम क्या करते हैं? x से डिवाइड कर देते हैं। तो c/x+t डिवाइडेड बाई a/x+b, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1 का पावर d/b, कांस्टेंट नंबर आ गया। 1 का पावर समथिंग इज 1। कोई भी फाइनाइट नंबर है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, तो इतने पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में लॉपिटल रूल सीखेंगे।